कहते हैं तमक ताक तक किसी पे धनु धरही उठई न कोटि भांति पल करही। जितने भी राजा जन थे सब लोग अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि इस धनुष को हम बाएं हाथ से उठा के तोड़ देंगे, तो कई जन हैं तो वो कहते हैं हम केवल देखने आए हैं और भी राम सीता की जोड़ी को हम लोग धनुष पे भाग नहीं लेंगे। समझाते भी हैं कि इनको देखकर अपने मित्रों को सफल कर लो, ये अवसर आने वाला नहीं है बार बार। धनुष के पीछे मत पड़ो क्योंकि उठाएंगे यही। तो लोग कहते हैं तुम्हारे जैसे हम कायर नहीं हैं, हम बलवान हैं, हम उठा के दिखाएंगे। और जैसे ही जाते हैं खूब प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष उठाने का तो बड़ी बात दूर है, हिलता भी नहीं है। खूब कोशिश करते हैं। जब भांति भांति से सब लोग जाते हैं और 10,000 लोग एक बार में जब उठते हैं। अब यहाँ एक बात बताएं बड़े मजे की, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जब 10,000 राजा एक बार में उस धनुष को उठाने चले थे, तो सोचो, कल्पना करो कि वो धनुष कितना बड़ा रहा होगा, कितना भारी रहा होगा। और जितने लोग उस यज्ञशाला में पधारे हुए थे, पूरे नगरवासी दीप दीप जगह जगह से सब लोग देखने के लिए आए थे। देवता असुर नाग किन्नर सब लोग उस पल को देखने के लिए आए थे। तो सोचो कितनी भारी जगह में उस यज्ञ का आयोजन किया गया होगा, कितना सुंदर लग रहा है वो दृश्य जब हृदय में आता है। यहाँ पे जब बहुत भांति से प्रयास करने के बाद धनुष नहीं उठा तो राजा जी क्रोधित हो गए। कहने लगे अगर हम जानते कि हमारी जगहसाई होगी और इसे कोई उठा नहीं पाएगा तो हम ये प्रण कभी भी नहीं लेते। हम नहीं जानते थे कि किसी में इतनी ताकत नहीं है जो इस धनुष को उठा पावे और इस पे प्रत्यंचा चढ़ा पावे। कहते हैं जनक जी ने ये नहीं कहा था कि इसको तोड़ना पड़ेगा। यह तो जो उनके बंदी जन थे, जब उन्होंने बोला, सूचना किया, तो राम जी का उसी समय आगमन हो गया। राम जी को देखकर वो भूल ही गए कि क्या कहना है। तो उन्होंने कह दिए जो धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा उससे किशोरी जी का विवाह होगा। नहीं तो उसका जनक जी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा जो उठा के इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से किशोरी जी का विवाह होगा। इस प्रकार से जब क्रोधित हुए तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोधाया। कहे अगर हमें भैया आज्ञा दे दें तो अभी सब पूरी पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उड़ा के रख रहे हैं, गेंद की तरह, घड़े, कच्चे घड़े की तरह उठा के पटक दे, चकनाचूर हो जाए।